शहाब साकब यानी सितारे का टूटना। आज मैं अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताऊंगा। नाज़रीन ग्रामी, कुरान करीम की अरशदात से मालूम होता है कि ये शहाब साकब हिफाजत वही के लिए शयातीन को मारने के वास्ते पैदा होते हैं। इनके ज़रिए शयातीन को दफ़ा किया जाता है ताकि वो फ़रिश्तों की बातें ना सुन सकें। शयातीन की रसाई आसमानों तक नहीं हो सकती। इब्लीस लईन का तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के वक्त आसमानों में होना और आदम व हवा अलैहिस्सलाम को धोखे में मुब्तला करना वगैरह, ये सब आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर नज़ूल से पहले के वाक़यात हैं। नाज़रीन ग्रामी, उस वक्त तक जन्नात व शयातीन का दाखिला आसमानों में ममनू नहीं था। नज़ूल आदम अलैहिस्सलाम और इखराज शैतान के बाद से ये दाखिला ममनू हुआ। सूरह जिन की आयत में जो ये मज़कूर है, उससे ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले तक शयातीन आसमानों की खबरें फ़रिश्तों की बाहमी गुफ्तगू से सुन लिया करते थे। उससे ये लाज़म नहीं आता कि शयातीन आसमानों में दाखिल होकर सुनते थे, बल्कि चोरों की तरह आसमानी फ़ज़ा में जहाँ बादल होते हैं वहाँ छुप कर ये बैठ जाते और सुन लिया करते थे। इन अल्फाज से ख़ुद भी यही मुतरशा होता है कि काबिल बेसत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जन्नात व शयातीन का दाखिला आसमानों में ममनू ही था, मगर फ़िज़ा आसमानी तक पहुँचकर चोरी से कुछ सुन लिया करते थे। बेइज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हिफाजत वही का ये मज़ीद समान हुआ कि शयातीन को इस चोरी से भी बज़रिया शहाब साकब रोक दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, रहा ये सवाल कि आसमानों के अंदर फ़रिश्तों की गुफ्तगू आसमानों से बाहर शयातीन किस तरह सुन सकते थे। सो ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं। फ़रिश्ते किसी वक्त आसमानों से नीचे उतर कर बाहमी गुफ्तगू करते थे, जिसको शयातीन सुन भागते थे। सही बुखारी में हज़रत सदीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस से इसकी तायीद होती है कि फ़रिश्ते आसमान से नीचे जहाँ बादल होते हैं कभी किसी वक्त यहाँ तक उतर आते हैं और आसमानी ख़बरों का बायमी तस्करा करते हैं। शयातीन इसी फ़ज़ाए आसमानी में छुप कर ये ख़बरें सुनते थे, जिनको शहाब साकब के ज़रिए बंद किया गया, और इसकी पूरी तफसीर सूरह जिन में मज़कूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद के मुताबिक आप सहाबा के एक मजमे में तशरीफ़ फरमा थे कि सितारा टूटा। आपने लोगों से पूछा कि तुम ज़माना जहलियत में यानी इस्लाम से पहले इस तारे टूटने को क्या समझा करते थे। लोगों ने कहा कि हम ये समझा करते थे दुनिया में कोई बड़ा हादसा पैदा होने वाला है, या कोई बड़ा आदमी मरेगा या पैदा होगा। आपने फरमाया कि ये लहू ख्याल है, इसका किसी के मरने जीने से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये शोले तो शैतान को दफ़ा करने के लिए फेंके जाते हैं।